नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के चंदा चोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ताल ठोक दी है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब वे उज्जैन से लेकर अयोध्या तक, यानी महाकाल की नगरी से लेकर राम की नगरी तक पैदल यात्रा करेंगे और पूरे रास्ते चंदा चोरों की पोल खोलेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने एक निर्णय और लिया है कि अब ये कांग्रेस के बैनर पर नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर पर नहीं करेंगे। ये यात्रा उनकी व्यक्तिगत होगी, निजी यात्रा होगी। 80 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह जी प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर चलेंगे, पैदल चलेंगे। सोचिए, महाकाल से शुरू होंगे, अयोध्या तक जाएंगे, पैदल जाएंगे और पूरे रास्ते पोल खोलते जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झंडा नहीं होगा मेरे साथ, कांग्रेस का नारा भी नहीं होगा, राजनीतिक एजेंडा भी नहीं होगा, लेकिन मेरी इस यात्रा में जो भी राम भक्त जुड़ना चाहे उनका स्वागत है। आप सोचिए, यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा लेके निकले थे, लेकिन रथ में बैठ के निकले थे। दिग्विजय सिंह जी पैदल निकलने वाले हैं और इसी राम मंदिर के चंदा चोरों के खिलाफ निकलने वाले हैं। दिग्विजय सिंह को पहचानना आसान बात नहीं है। दिग्विजय सिंह हो सकता है एक तीर से दो निशाने कर रहे हों। पहला निशाना उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी संघ और बीजेपी उनके निशाने पर है, लेकिन एक और निशाना है जो अपनों पर है। आपने कल देखा, हमारे इस चैनल पर खबर थी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घोषणा की थी कि चंदा चोरों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ साइकिल निकाल लो, हम लोग साइकिल चलाएंगे। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी ने उसके कुछ घंटे बाद कह दिया, रखो अपनी साइकिल, हम तो पैदल चलेंगे। आप सोचिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार, चंदा चोरी के खिलाफ साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाओ आंदोलन करेंगे। दिग्विजय सिंह ने उनकी साइकिल को भी समेट के अलग रख दिया। उन्होंने कहा पैरों से चल के दिखाओ, और दिग्विजय सिंह अब पैरों से चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप उम्र सोचिए, 80 साल उम्र है। अब एक और राजनीतिक देखिए, उनके एक तीर से 3 निशाने भी हो सकते हैं। पहला निशाना बीजेपी संघ, दूसरा निशाना अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से जो तनातनी चल रही है, उन्होंने कहा अपनी साइकिल अलग रख, हम पैदल जा रहे हैं। तीसरा निशाना भी सोचिए, क्योंकि अब जब ये यात्रा पर निकलेंगे 2026 का अंत होगा वो, क्योंकि अक्टूबर में 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू होगी उज्जैन से, नवंबर दिसंबर तक ये चलती रहेगी, वहाँ तक जाएगी अयोध्या तक, और 27 में चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले थे नर्मदा जी पर, और उसका लाभ 2018 में कांग्रेस को मिला। क्या दिग्विजय सिंह जी 2028 की तैयारी में लग गए हैं? आप कल्पना करिए, जो मैं कह रहा हूँ, एक तीर से 3 निशाने, बीजेपी और संघ पर निशाना, अपने लोगों की बोलती बंद कर देना, जीतू पटवारी पर निशाना, और 2028 की तैयारी मध्य प्रदेश में माहौल बनाना। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार जैसे ही दिग्विजय सिंह जी अयोध्या से लौटेंगे, वो मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे, और जैसे उन्होंने पहले किया था, पंगत संगत में पंगत, लोगों को बिठाया, पंगत की, और तमाम, हो सकता है अयोध्या से लौटकर एक नई ऊर्जा के साथ दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में 2028 की जमावट में लगे। दिग्विजय सिंह यूं ही चाणक्य नेता नहीं कहलाते। 80 साल की उम्र में ये घोषणा करना ही करता हो कि जिस प्रकार से चंदा चोरी वीएचपी और आरएसएस की संगठनों ने किया है, उसी प्रकार हमारे महाकाल के मंदिर में भी मंदिर के निकट एक बहुत ही कीमती भूमि सुंदरलाल पटवा जी ने एक आरएसएस के ट्रस्ट को दे दी। इस पर जब मेरी सरकार आई, मेरी आपत्ति हुई, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, और वहां इन्होंने रेस्ट हाउस अपना बना लिया आरएसएस ने। अब
जो उनकी जो पाठशाला चलती है सरस्वती शिशु मंदिर बनाया था, उसको तोड़ के अब 100 पलंग का 100 कमरों का होटल बना रहे हैं। और वहां जो ठहरता है उसको वीआईपी दर्शन अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। और वहां से जो चंदा वसूली हो रही है उसका ये संगठन जो है उसको दुरुपयोग कर रहा है, उसकी भी हम जांच की मांग करेंगे। इसलिए मैं उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा शुरू करूंगा 2 अक्टूबर से। और ये गैर राजनीतिक होगी, कोई इसमें पार्टी का झंडा नहीं होगा। वो सब शामिल हो सकते हैं जो उनको भगवान राम में आस्था है, जिन्होंने चंदा दिया है राम मंदिर में, वो सब शामिल हो सकते हैं। और हम लोग अयोध्या जी तक यात्रा करेंगे। लगभग 1000 किलोमीटर है, तो 10 से 15 किलोमीटर रोज चलेंगे, लेकिन गैर राजनीतिक होगा। मैं उन दिनों में ना व्हाट्सएप, ना मेरा फेसबुक यूज करूंगा, ना ट्विटर यूज करूंगा। इस तरह से नर्मदा जी करें। और सभी पार्टी के लोग जो चंदा चोरों खिलाफ हैं वो शामिल होने के लिए स्वागत है। ऐसा लगता है कि कल्पना के बाहर की बात है। 80 साल उम्र है दिग्विजय सिंह जी की, बहुत कम खाते हैं, लेकिन बहुत पैदल चलते हैं, लगातार चलते हैं। ईश्वर की कृपा से वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके इस यात्रा के कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। उनकी एक घोषणा ने भोपाल से दिल्ली तक हलचल तो मचा दी है। बीजेपी से लेकर और संघ तक हलचल तो मची हुई है। अब इस यात्रा को कितना रिस्पांस मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अभी 2 तारीख के बाद, 2 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। लेकिन माहौल बनने लगा। मानना पड़ेगा दिग्विजय सिंह को, 80 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होकर घर बैठते हैं तब उन्होंने पैदल चलने का जो निर्णय लिया है। और ये पूरा मौसम देखिए, अक्टूबर में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक सर्दी रहती है, ना ज़्यादा सर्दी है, गर्मी बिल्कुल ख़त्म, मौसम बढ़िया है। दिग्विजय सिंह जी की एक्सरसाइज भी अच्छी होगी। अब राजनीतिक एक्सरसाइज कैसी होगी वो देखेंगे। क्या दिग्विजय सिंह की इस यात्रा में कांग्रेसी शामिल होंगे? कांग्रेस का झंडा शामिल नहीं होगा, ये तय हो गया। क्या राम भक्त शामिल होंगे? क्या दिग्विजय सिंह जो राघवगढ़ के राजा हैं, वो भगवान राघव, रामचंद्र जी को राघव भी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई जो कहते हैं, तो रघु के वंशज हैं वो। तो देखते हैं कि दिग्विजय सिंह की इस यात्रा का क्या परिणाम होता है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। फिलहाल हलचल तेज हो गई है। नमस्कार।